बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को दिया है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। नाज़रीन, बटल सेक्टर में बहुत बड़ी तबाही मची है। भारत की 2 पोस्टें तबाह, कम से कम 12 फौजियों की हलाकत की तस्दीक हुई है, जबकि भारत ने पाक फौज के सामने शर्मनाक सरेंडर किया है, सफेद परचम लहरा दिए गए। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौज ने एक और ड्रोन मार गिराया। मजमूई तौर पर नाज़रीन, कल से लेकर अभी तक 4 ड्रोन तबाह हो गए। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस वक्त नाज़रीन, राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल है। इस बयान की हकीकत क्या है और इस से आगे जो है वो पाकिस्तानी कौम जो सवालात उठा रही है उसके जवाब भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। सूरत हाल जो है वो काफी ज्यादा तशवीशनाक है। पाकिस्तान की जानिब से मतवातर यानी कल रात से लेकर अभी तक मुसलसल हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो अटॉर्नी फाइज है उसने भारत के मुतअद्दिद सेक्टर्स में बड़ी तबाही मचाई है और नाज़रीन, इसमें भारत को बहुत ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान ने जो बटल सेक्टर है वहां पर एक बड़ा जबरदस्त इंटेलिजेंस बेस पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भारतीय 2 पोस्टों को तबाह किया है। कि दोनों पोस्टें नाज़रीन धर्मशाला 1 और धर्मशाला 2 थी। इन दोनों के ऊपर डायरेक्ट जो है वो अटली जो है वो गाइडेड बॉम्ब्स जो है वो गिरे हैं, जिससे दोनों में तबाही मची और कम से कम 12 भारतीय फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है नाज़रीन, जिसके बाद वहां पे बिखरी हुई जो भारतीय फौजियों की लाशें वो उठाने के लिए वहां पर नाज़रीन भारत ने जो इनका वहां पे कम्प्लेक्स है वहां पे इन्होंने सफेद परचम लहराई यानी कि अमन की अलामत, और कहा जी कि हम जंग नहीं कर रहे, हम सरेंडर कर रहे हैं, अमन की बात करने आए हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे जो सौरा कम्प्लेक्स है वहां पे इन्होंने सफेद परचम लहराए और उसके बाद अपने फौजियों की लाशें वहां से उठाई। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला जारी है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान के जो शोबा फौज के पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल मोहम्मद शरीफ, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम हमला करेंगे, जवाब देंगे, जगह का तयन हम खुद करेंगे, जगह और वक्त का तयन हमारा होगा। और नाज़रीन, इसके साथ ही पाकिस्तान ने तैयारियां भी शुरू कर दी और एक्सपेक्टेशन ये है कि पाकिस्तान बहुत लंबा नहीं बल्कि अगले चंद घंटों के दौरान भारत की अहम तरीन शहरों को टारगेट कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त भारत के अंदर जो है वो हंगामी सूरत हाल, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग के अंदर बताया, लेकिन इस वक्त जो राना सनाउल्लाह हैं वफाकी वजीर हैं, उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है और पाकिस्तानी अवाम उनके आड़े हाथों उनको ले रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो इस वक्त जो हमला इन्होंने किया था तो हमारा जवाब पूरा हो गया, अब पाकिस्तान हमला नहीं करेगा और अगर भारत जो है वो चाहता है अमन हो तो फिर जो है वो यहीं पे बात खत्म करेंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि पाकिस्तान की जानिब से हमला किया जाएगा, पाकिस्तान ये हमला करेगा। भारतीय मीडिया तो कह रही थी कि पाकिस्तान जो है वो उसने मजीद कार्रवाई करने से इनकार किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन भारत का मीडिया और उसके बाद जो सोशल मीडिया है वो इस बात को एक्सेप्ट करने में मजबूर हो गया है कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे गिराए। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत के जो राफेल तैयारे हैं वो गिरने के बाद जो इनकी तैयारा साज कंपनी है उनके तो शेयर गिर गए हैं, लेकिन दूसरी जानिब चेंगडो एरोस्पेस जो इंडस्ट्री है उसके शेयर जो है वो 20% ज्यादा हो गए। यानी जिस J-10C के साथ पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारों को मार गिराया तो उसके बारे में ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के इस कार्रवाई के बाद जो चेंगडो है उसके शेयर्स 20% अप हो चुके हैं। तो इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय मार्केट का ये राफेल मार्केट का क्रैश होना और इस मार्केट का ऊपर चढ़ना ये किस तरफ इशारा करे, जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया। अब वो मलबा और तमाम तर चीजें और वो सबूत सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने इनको बड़ा करारा जवाब दिया है। अब नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि जो और खबर आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा भारत के लिए परेशान कुन है कि इनके ड्रोन्स की बहुत बड़ी तादाद मारी जा रही है। नाज़रीन, आज जो है खबर आ रही है कि सियालकोट सेक्टर के अंदर ही एक और भारत का
ड्रोन तबाह हुआ है। इससे पहले 3 ड्रोन और एक हेरॉन 1 जो कि नाज़रीन $30 मिलियन का एक ड्रोन है, और उस इसराइली मेड ये ड्रोन है जो भारत के इस्तेमाल में है। हेरॉन 1 जो है वो नाज़रीन पाकिस्तान ने तबाह किया है, जबकि 2 और दीगर ड्रोन है वो तबाह हुए हैं, और अब एक और ड्रोन जो है उसे गिराया गया। यानी मजमूई तौर पे देखा जाए तो कल रात से लेकर अभी तक पाकिस्तान ने 4 ड्रोन भारत के गिरा दिए हैं, 5 जंगी तैयारों को नुकसान और एक हेलीकॉप्टर के मार गिराए जाने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। नाज़रीन, वक्त गुजरता जा रहा है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा, डेफिनेटली वक्त की जो नब्ज है वो भी तेज होती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी मिसाइल इस वक्त जो तुल अर्ज में भारतीय तनसीबात को निशाना बनाने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। अब इसके बाद पाकिस्तान के फतेह मिसाइल, उसके बाद पाकिस्तान के जो दीगर मिसाइल्स हैं वो दुश्मन के तमाम तर टारगेट्स को हिट करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री क़यादत है उनकी अहम तरीन मीटिंग्स चल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब जो भारत है वहाँ पर भी मीटिंग चल रही है, और फैसला जो है वो डेफिनेटली किया जाएगा कि पाकिस्तान के हमले के बाद किस तरह का रिएक्शन देना है। बीएसएफ के कमांडर जो डायरेक्टर हैं उसकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई है, यानी जो फ्रंट लाइन के ऊपर भारत की फौज है, तो उसने भी डेफिनेटली हालात की संगीनी के हवाले से तमाम तर चीज़ें उसे बताई होंगी, ब्रीफ किया होगा। लेकिन जो भारत को कल रात नाज़रीन पाकिस्तान की अटली जो है वो उसने फायर किए थे, तो उससे बताया जा रहा है कि कमो बेश 80 भारतीय फौजियों के मारे जाने की तस्दीक हुई है। और अब जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसमें बड़े पैमाने पे अभी भी कशीदगी जारी है, गोलाबारी दोनों जानिब से हो रही है, और जो सियालकोट के जो देही इलाके हैं उनको फौरी तौर पे खाली करवा लिया गया है। भारत के अंदर एक्सरसाइजेज जारी हैं पाकिस्तान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए। तो इस वक्त नाज़रीन पूरी जो भारतीय मीडिया के ऊपर जो खास तौर पे इनकी जानिब से सफ़ेद परचम लहराया गया है, उस पर नरेंद्र मोदी को और उसके बाद जो उछल कर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे थे उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया जा रहा है, और इन तमाम एंकर्स की तबीयत साफ की जा रही है कि यह तुम्हारा भारत के पाकिस्तान ने अभी भरपूर जंग शुरू नहीं की और तुम्हारे परखच्चे उड़ गए और सफ़ेद परचम लेके तुम लोग सामने आ गए हो। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात हैं। सूरत हाल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे भारत जो है वो परेशानी की हालत में जा रहा है कि पाकिस्तान किस वक्त किन इलाकों को टारगेट करेगा। लेकिन नाज़रीन, आपको ये पता चले कि पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि इसमें सिविलियन जो तनसीबात हैं उनको हिट ना किया जाए। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि एक प्रोफेशनल सोल्जर्स होने के नाते वो आम शहरियों को निशाना नहीं बनाता। जब हमला होगा तो पाकिस्तान इनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएगा। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन चीज़ें चल रही हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे नाज़रीन जो तज्ज़िये हैं वो भी कुछ प्रेडिक्शंस होना शुरू हो गई हैं। कुछ जो है वो कुछ अपने अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं जी कि आखिर क्या हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान हमला करेगा और हर सूरत करेगा, ये अफवाज पाकिस्तान ने वादा किया और इंशाल्लाह ये वादा पूरा होगा। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम, अल्लाह वारिस।